Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 11th क्लास की स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 6 की क्लास नंबर 6 के साथ ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड्स और मीनिंग क्या होता है ये सब हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की क्लास रहेगी हमारी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। सो आज हम डिस्कस करेंगे खाली एक्चुअली मीन मेथड जब हम यूज करते हैं तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको कोई भी मेथड नहीं दे रखा कि किस मेथड से निकालना है, ओनली आपसे कह रखा कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड निकालना है, तो आप अपने हिसाब से निकालोगे, जो मेथड आपको इजी लगे उसी हिसाब से, क्योंकि आंसर तो सभी के अंदर सेम ही आना है। सो देखते हैं एग्जाम्पल। कैलकुलेशन द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू। आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये है आपके पास वैल्यूज 8, 9, 15, 23, 5, 11, 19, 8, 10, 12। सो आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ ये इंडिविजुअल सीरीज है। क्लियर है, इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास। सो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमें अब डायरेक्ट मेथड से हम निकाल लेंगे और एक्चुअल मीन मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड यूज करेंगे। सो हमें सबसे पहले मीन निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं। हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो कि हमारे पास x है। x है हमारे पास 8, 9, 15, 23, 5, 11। थोड़ा सा स्पेस लेके थोड़ा यहाँ और बना लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट पेज पे जाने की नीड नहीं होगी। सो ये हमारे पास 11 से आगे है, फिर 19, 8, 10 एंड 12। ओके, सबसे पहले हमें निकालना है स्टूडेंट्स मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, खाली सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में एन। सो एक्चुअल मीन तो हम इसी तरीके से निकालते हैं। अब हमें x दे रखे हैं तो x का हम टोटल ऑफ कर लेंगे। टोटल ऑफ करेंगे x का 8, 19, 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ऑफ x 120। एन इनको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हमारे पास नंबर है 10। 120 बाई में 10 मीन्स हमारे पास मीन हो जाएगा 12 सॉरी, कितना हो जाएगा मीन 12। मीन निकाल लिया। मीन के साथ ही अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें x की नीड होगी, डेविएशन की नीड होगी। हम हमने यहाँ पर d क्यों नहीं लिखा, x क्यों लिखा है? सो स्टूडेंट्स, जब हम एक्चुअल मीन के साथ अगर डेविएशन निकालते हैं तो वहां पर स्मॉल x का यूज किया जाता है। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास x वैल्यू है उनमें से मीन की वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब ये डेविएशन आ जाएंगे। इसी तरीके से इनकी भी हो जाएगी x माइनस में सिग्मा या मीन। ठीक है, सिग्मा x या मीन एक ही बात तो होती है। अब करो, हमारे पास मीन है यहाँ पर 12 जो हमने अभी निकाला था। सो x में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 12 गए हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा, 9 में से 12 गए माइनस का 3, 15 में से 12 गए प्लस का 3, 23 में से 12 गए 11, 5 में से 12 गए माइनस का 7, 11 में से 12 गए माइनस का 1, 19 में से 12 गए सो ये हो जाएगा प्लस का 7, 8 में से 12 गए माइनस का 4, 10 में से 12 गए माइनस का 2, 12 में से 12 गए 0। क्लियर है? अब हमें फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में एन। सो हमें एक्स स्क्वायर की भी नीड होगी। एक्स तो आ गया मैम हमारे पास,
अब एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम इनका स्क्वायर कर देंगे। 4 4 जा 16, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास 2 बार माइनस आता है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, 3 का हो जाएगा 9, फिर 3 का 9, 11 का 121, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 मीन्स 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0 हो जाएगा। अब हमें तो नीड है इसके सिग्मा की, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, इन सबको टोटल करेंगे हम तो हमारे पास सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर इनको टोटल ऑफ करते हैं तो ये आता है हमारे पास 274। क्लियर है? 274 आ गया। सो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने पहले निकाला था एक्चुअल मीन, मीन था हमारे पास सिग्मा एक्स बाई में एन, मीन्स जो था हमारे पास 120 बाई में 10 12। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हम, ये इससे और फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया था हमारे पास 274 बाई में एन थे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, सो 10 से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 27.4 अप्रोक्सीमेट। अगर इसका हम ये 5 का स्क्वायर 5 5 जब 25 होता है, सो समथिंग पॉइंट में भी आएगा, थोड़ा सा ये और देख लो 4, सो 5.23 आ जाएगा। 5.23 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज वैल्यूज आ जाएगा, जो वैल्यू दे रखी है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें तो 5.23 आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? सो स्टूडेंट ये था हमारा, अगर एक्चुअल मीन के साथ हम डायरेक्ट मेथड को लगाते हुए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। कुछ और क्वेश्चंस की बुक के अंदर से आप प्रैक्टिस करना ताकि अच्छे से टॉपिक क्लियर हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड को, सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस जो हमने डायरेक्ट मेथड को यूज किया ये बस सिंपली कैलकुलेशन है। मेन कैलकुलेशन हमारी कंटिन्यूस और जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है उनके अंदर है स्टूडेंट्स। सो प्लीज आने वाली क्लास में हम अच्छे से और क्लियर कर लेंगे इन टॉपिक को। आज के लिए बस इतना। स्टूडेंट्स अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट के लिए कोई भी एक क्लास रख लेंगे। क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।